बड़ी खबर यूपी से आपको दे दें, जहां पर कल योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। थोड़ी ही देर में योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। सोर्सेस हमें ये खबर दे रहे हैं कि 6 नए मंत्री इस बार योगी मंत्रिमंडल में जुड़ सकते हैं, जिसमें पूजा पाल का नाम है, मनोज पांडे हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, कृष्णा पासवान और अशोक कटारिया, जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबरें ये भी सामने आ रही है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। तो अभी अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो 54 मंत्री हैं, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और यूपी में विधानसभा चुनाव भी, उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार बेहद अहम हो जाता है। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, बहुत नजदीक अब विधानसभा चुनाव और उससे पहले ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्या इसको लेकर हलचल मिल रही है? कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए रोमिता, अब से आधे घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन जाएंगे, मुलाकात करेंगे। और ये माना जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज हमको कंफर्म जानकारी दे रहे हैं, कि कल उत्तर प्रदेश में जो योगी 2.0 की सरकार है उसका मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपको बता दें कि पहला जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार और दूसरे मंत्रियों को इसमें जगह दी गई थी। लेकिन 2027 का चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश का बहुत करीब आ चुका है, बंगाल के बाद सारी निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। और हो भी क्यों ना, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मंथन इस पर किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बैठ करके इसमें जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उससे न सिर्फ बातचीत की है, बल्कि उन सारे नामों का जिसका कि भी आप जिक्र भी कर रही थी, जिसमें पूजा पाल का नाम आता है, समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, मनोज पांडे जो कि लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली से ही आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए अशोक कटारिया की, भूपेंद्र चौधरी की, जो कि इससे ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, चूंकि अब वो अध्यक्ष नहीं हैं, पंकज चौधरी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनका जो कुशल नेतृत्व था, जिस तरीके से संगठन में उन्होंने काम किया था, उनको भी इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी जा सकती है। साथ में अशोक कटारिया जो पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको जाति के लिहाज से और जो क्षेत्र का संतुलन होता है उसके लिहाज से महत्व दिया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के जो पूरा ताना बाना है वो इस तरीके का होगा, जिसका सीधा असर और सीधा महत्व आने वाले 2027 के जो विधानसभा चुनाव है उसकी पटकथा तय होगी, उसकी रूपरेखा तय होगी। कौन से क्षेत्र का संतुलन बेहतर करना है, कौन सी जातियों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को संतुलन बेहतर करना है, इन सारी चीजों पर बातचीत होगी। और यह माना जा रहा है कि कल दोपहर में 12 से 1 बजे के बीच में योगी 2.0 का जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो सकता है। और कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स भी हैं योगिता, जिनके पास हमारे पास जानकारी है कि उनके विभागों में भी फेरबदल हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है जेपीएस राठौर का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही साथ दिनेश प्रताप सिंह जो कि रायबरेली से आते हैं, उद्यान मंत्री हैं, उनको भी स्वतंत्र प्रभार से प्रमोट किया जा सकता है कैबिनेट मंत्री के तौर पर। तो बहुत सारे फेरबदल देखने को मिलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा फायदा मिले और कुछ अनुभवी लोगों को संगठन में भी लेके जाया जा सकता है, क्योंकि संगठन और सरकार मिलकर के ही किसी भी बड़ी पार्टी का जो रूपरेखा होती है वो तय करती है। तो हमको कुछ इंतजार जरूर करना होगा। 6:30 बजने में कुछ ही वक्त बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और राज्यपाल के साथ बाकायदा अपनी जो सूची है उसको सौंपेंगे। और कल ये माना चाहिए कि 12 से 1 बजे के बीच योगी सरकार का अगला मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। तो चलिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण को ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान रखा जाएगा और उसके बाद 6 नए मंत्री बनाए जाएंगे। अब से थोड़ी देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी की यह मुलाकात होने वाली है।